गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की आज हमारी थर्ड क्लास है और कल बहुत अच्छी क्लास रही। हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी बहुत डिटेल में जाकर पढ़ी कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, कौन से में चेंज होते हैं, किस में चेंज नहीं होते हैं, कहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, कहाँ टेन कॉट पॉजिटिव होता है, कहाँ सेक कोसेक पॉजिटिव होता है, या फिर कहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये सारे थ्योरी कल हमने देखी। उसके बाद फिर हमने जो एग्जैक्ट वैल्यू है, भाई हमने क्वाड्रेंट बनाया था, एक वैल्यू 0 थी, एक 90, एक 180 और एक 270, फिर एक 360। तो हमने ये एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी सीखी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना। भाई साइन का हमने ग्राफ देखा था तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाली कि साइन 0, साइन 90, 180, फिर उसके बाद 270, 360, सारी एग्जैक्ट वैल्यू हमने ग्राफ की हेल्प से बिना रटे सीख ली। ऐसे ही अब अगर मैं आज कॉस का ग्राफ आपसे डिस्कस करता हूं बच्चे, कॉस का ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चल देंगे। ओके, वेरी गुड। बस थोड़ी सी आपको रिवीजन की जरूरत है और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ है वो +1 और -1 के बीच में ही घूमता है। +1 और -1 यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट उनकी रेस्पेक्टिवली +1 और -1 है। ना तो साइन की और कॉस की वैल्यू कभी +1 से ज्यादा हो सकती है, ना ही साइन की और कॉस की वैल्यू कभी भी -1 से कम हो सकती है। इन दोनों के बीच में ही वैल्यू रहने वाली है। तो ग्राफ की हेल्प से भी हमने देखा था उस चीज को। चलिए तो अब उसका ग्राफ और देख लेते हैं थोड़ा सा। कॉस का कुछ कुछ मिलता जुलता साइन के जैसा ही है ये भी। चलो, ये +1 -1 की लिमिट हम लोगों ने बना दी। अब जो कॉस का ग्राफ है, देखो साइन का ग्राफ तो यहां से शुरू हुआ था इस तरीके से, आपको अगर याद हो तो कुछ ऐसा ही ग्राफ था ना साइन का, तो 0 से शुरू हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 0 होता है, इसीलिए साइन का ग्राफ 0 से शुरू हुआ था। अब जो कॉस का ग्राफ है वो शुरू होगा बच्चे किससे? 1 से। यहां 1 से शुरू होगा, क्योंकि आपने टेबल में भी पढ़ा था कि कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1 होता है, इसीलिए कॉस का ग्राफ हमारा 1 से शुरू होगा। तो भैया इधर भी आप ऐसे चला सकते हो चीजों को, इस तरीके से कॉस का ग्राफ चलेगा। साइन का ग्राफ मैंने आपको बताऊं इस तरीके से था, है ना, ये इस सेंटर पॉइंट से निकल रहा था, लेकिन कॉस का ग्राफ यहां निकलेगा, उसका इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब वैल्यूज क्या क्या है देखो, अगर मैं बात करूं ये पॉइंट 0 का है, ये पॉइंट किसका है? 0 का है। ये पॉइंट किसका है? 0 का है। ये पॉइंट किसका है? 90 डिग्री का है। फिर 90 जोड़ दो, ये किसका हो गया? 180 डिग्री का। फिर 90 जोड़ दो, 270। फिर 90 जोड़ दो, 360। फिर 90 जोड़ दो और आगे 90 90 90 90 आप जोड़ते चले जाओगे। ठीक है, ऐसे ही इधर कि भैया ये 90, ये 0 का है, ये 90 डिग्री का, ये 180 डिग्री का, और इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ग्राफ देखकर ही। कॉस 0, भाई कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? ये पॉइंट 1, और ये हमने टेबल में भी पढ़ा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कॉस 90 कितना है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जरा बताना। भाई ये 0 से आगे 90, 90 क्या किस कौन सी लाइन पे आ रहा है? 0 वाली लाइन पे। जो 90 डिग्री है ये 0 वाली लाइन पे आ रहा है, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। क्या हमने टेबल में भी याद किया था कि cos 90 0 होता है? यस। और देखो यहाँ ग्राफ में भी हमने देख लिया कि cos 90 हमारा 0 होता है। उसके बाद में अगर मैं कहूं cos 180, जरा बताना। उसके बाद में अगर मैं कहूं cos 270, और अगर मैं कहूं cos 360, क्या सभी की वैल्यू अब मुझे आप आराम से बता सकते हो? तो बताओ। cos 180 डिग्री, cos 270, cos 360, सबकी वैल्यू बताओ। अच्छा इसके आगे ठीक है, ये +1 है और ये -1 है। भाई 180 कौन सी लाइन पे आ रहा है? -1 वाली लाइन पे, तो cos 180 -1 हो जाएगा। cos 270 कहां गया? ये 0 वाली लाइन पे आ गया, 0 हो गया। cos 360 फिर ऊपर पहुंच गया, प्लस का 1 हो गया। ठीक है, सारी वैल्यूज आपने ग्राफ की हेल्प से निकाल दी। तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे ना, चाहे साइन की वैल्यू हो चाहे कॉस की वैल्यू हो, बड़े आराम से आप बता सकते हो। चलो अब इतना ही पढ़ना है, साइन और कॉस के ग्राफ पढ़ने हैं, आगे आपको कोई ग्राफ नहीं पढ़ना है। और ग्राफ को एग्जाम वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, ये तो जस्ट मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए कि कभी आप कोई चीज अगर भूलते हो, ग्राफ ऐसे बना के जल्दी से रफ कॉपी में और पता कर लो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। नहीं तो बच्चे
+1 -1 में ही घूम जाते हैं, पता नहीं और साइन 180 0 होता है या -1 होता है, ऐसे घूम जाते हैं वो। कभी भी अगर आपको लगे साइन 180 की वैल्यू में भूल रहा हूं, साइन 180 की वैल्यू भूल रहा हूं, तुरंत आप क्या करेंगे, इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे, ये कितना है 0, ये 90 और ये 180, ठीक है। तो ये 0 वाली लाइन है तो साइन 180 कितना हो गया, 0 हो गया, बस। तो अब मैं आपको थोड़े से सवाल कराता हूं। कल पूरी क्लास हमारी बच्चे थ्योरी पे रही थी और अब हम आज कंप्लीट क्लास क्वेश्चंस पे रखेंगे और कुछ अगर समय बचा तो मैं कुछ फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चंस भी शुरू कर दूंगा, जो फॉर्मूले, क्योंकि अब आगे जो क्लासेस होंगी सारी की सारी फॉर्मूले बेस्ड आपकी क्लासेस होंगी, ज्यादा बचा नहीं है, बस मुश्किल से मुश्किल अगर मैं कहूं 6-7 फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर चीजें बेसिकली पूछी जाती है जो आपने पढ़ना है। तो हाँ, फॉर्मूले भी हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं भैया, वो भी एग्जैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, ये सारे फॉर्मूले, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, इन सब के फॉर्मूले बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सबका एक फ्लो है। अगर आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो सारे फॉर्मूले रूटीन में आ जाएंगे। क्या है, cos 120 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब जब भी ऐसी वैल्यू हमसे पूछे तो हमने तो क्वाड्रेंट में वैल्यू पढ़ी है भाई, हमने तो क्वाड्रेंट में पढ़ी है 0, 90, 180, 270 और 360, हमने तो यही वैल्यू पढ़ी है भाई क्वाड्रेंट में। अब आप देखो जो ये 120 है, ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में है, कौन से वाले चतुर्थांश में जा रहा है, तो ये 90 प्लस में जा रहा है ना भाई। 120 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 और 180 के बीच में। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, cos 120 को क्या मैं cos 90 और कितना ज्यादा है 90 से 30, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं cos 90 + 30? बोलो, क्या मैं cos 120 को cos 90 + 30 कह सकता हूं? कल जो फॉर्मूले लिखे थे 90 + थीटा, 90 - थीटा, 180 + थीटा, 180 - थीटा, उनका यूज अब मैं कर रहा हूं। और कल मैंने आपको बताया था कि भैया cos 90 + थीटा क्या होता है भैया, 90 पे तो वैल्यू चेंज हो जाती है, sin थीटा होता है, लेकिन 90 प्लस का मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। 90 प्लस का मतलब क्या है कि आप 90 प्लस हो गए तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और यहां सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, केवल साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कॉस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉस 90 + थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कॉस 90 + 30 क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 30, क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा माइनस का साइन 30, होगा कि नहीं, माइनस का साइन 30, बिल्कुल सही है। तो क्या साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, तो आपका जवाब आ गया माइनस का 1/2, या फिर मैं कहूंगा माइनस का 0.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। बोलिए भाई, cos 90 + थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि 90 प्लस में cos साइन में चेंज होगा, और 90 प्लस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पर ये cos हमारा नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस की वैल्यू देगा। हमें नेगेटिव या प्लस पॉजिटिव इधर से डिसाइड करना है, इधर से डिसाइड नहीं करना। कल भी बताया था मैंने आपको, इधर इधर अगर cos है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, वेरी गुड, सभी का उत्तर सही आ रहा है। धीरे 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 हो जाएंगी चीजें। अगर मैं आपसे, और दरअसल क्या इस पे ना बस क्वेश्चन ही है छोटे छोटे, मैं आपको अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लिखे दे दूंगा, अपने आप में सवाल है। सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं कि जरा मुझे बताना साइन 150 की वैल्यू बता दो, साइन 150 की क्या वैल्यू होगी, बताओ जल्दी से। हाँ, 180 माइनस से भी उसे कर सकते हो भाई। देखो जो आपका cos 120 था उसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि cos 180 - 60, भाई 120 को 180 - 60 कह सकते हो, और 180 पे कोई चेंज नहीं होता है, 180 - थीटा, या मैंने आपको बताया था कि अगर cos 180 - थीटा है तो वो cos थीटा ही रहेगा, लेकिन माइनस का होगा, क्योंकि 180 माइनस का मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई 180 माइनस का मतलब क्या है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, 180 माइनस 180 से कम, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट मींस cos नेगेटिव होगा। तो माइनस का cos थीटा, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का cos 60, और cos 60 की वैल्यू माइनस का 1/2। तो पिछले क्वेश्चन को आप 180 से भी कर सकते हो, 180 से भी। अब जैसे मैंने आपसे पूछा साइन 150, अब इसे 90 से भी करके देखो और 180 से भी करके देखो, बताओ जल्दी से। इसे आप 90 से भी करके देखो और 180 से, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए, सेम। अब जैसे इस 150 है तो मैं इसको 180 और 90 दोनों से करके दिखाऊंगा आपको। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि साइन 90 + 60, बोलो
भाई 9 6 15 होता है ना, तो 90 प्लस 60 हमने बोला। अब साइन 90 प्लस, अब 90 प्लस में तो सारी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा यानी कि cos 60। और दूसरा, अगर आप 90 प्लस में जा रहे हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका प्लस की वैल्यू देगा, तो भैया ये साइन 90 प्लस 60 मतलब cos 60 हो जाएगा, और साइन हमारा प्लस वैल्यू होगी क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां साइन का राज चलता है। तो cos 60 कितना होता है, 1/2। ये आ गया 90 वाले से। अगर आप 180 वाले से जाना चाहो तो इसे आप कह सकते हो साइन 180 माइनस 30, भाई 150 को मैं ऐसे कह सकता हूं। और साइन 180 पर कोई चेंज नहीं होता, 180 पर नो चेंज होता है। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, सब कुछ एग्जैक्ट सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन 30। और चूंकि आप 180 माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का राज चलता है, तो वो प्लस में रहेगा, और साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2। देख लो, यहां से भी 1/2 आया, यहां से भी 1/2 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपने निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है बच्चा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, रिवीजन हो गया तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे पूछता हूं 10 1125, बताना जरा 10 1125 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ मुझे। 10 1125 डिग्री कैसे करेंगे बताओ। अब ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई भैया, तो बहुत बड़ी हो गई तो फिर हम मल्टीपल्स चेक करते हैं, मल्टीपल्स। अब ये वैल्यू 1125 है, तो 360 सबसे ज्यादा डिग्री है हमारे पास भाई, जीरो से शुरू होकर सबसे हाईएस्ट डिग्री जो क्वाड्रेंट में हमने पढ़ी वो 360 थी। क्या थी वो, 360 थी। अब 360 का मल्टीपल आप करते चले जाओ और 1125 के नजदीक पहुंच जाओ, 360 का मल्टीपल करते चले जाओ और 1125 के पास पहुंच जाओ, तो आप कहेंगे 36 दूनी 72, 36 या 108, यानी कि अगर मैं 360 की 3 से गुणा करता हूं तो वो 1080 होता है, और ये 1125 के लगभग पहुंच गया। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, 10 3 गुणा 360 प्लस 45। बोलो, क्या मैं 1125 को ऐसे लिख सकता हूं कि 3 गुणा 360 1080 होता है, और उसमें आप 45 जोड़ दोगे तो 1125 आ जाएगा। अब आप इस 3 को भूल जाओ, अब आप इस 3 को भूल जाओ, आपको इससे मतलब नहीं है। अब आप यहां देखो 360 है, कल मैंने आपको सिखाया था कि जो 360 प्लस माइनस थीटा होता है उसमें क्या होता है बच्चा, नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। अब ये 360 का 1 गुना हो, चाहे 2 गुना हो, चाहे 3 गुना हो, चाहे 1000 गुना हो, लेकिन यहां 360 का ही बन रहा है ना बात। तो भाई जो रोटेशन बन रहा है वो 360 का ही बन रहा है। अब चाहे एक रोटेशन हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता होना चाहिए 360 प्लस जाओ चाहे 360 माइनस जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। ये आपका tan 45 ही रहेगा। tan 360 प्लस 45 मतलब tan 45। और दूसरी बात, अगर आप 360 प्लस गए हो मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। भाई 360 का ये होता है, और प्लस जा रहे हो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ प्लस होता है, और tan 45 आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ा सा रिवीजन मिक्स करके सब कुछ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं। जरा मुझे बताना, cos 3825 डिग्री, cos 3825 डिग्री की वैल्यू और बताओ। cos 3825 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। आपको मल्टीपल चेक करने पड़ेंगे भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा, कोई और तरीका हर जगह, मतलब अर्थमेटिक पहले पढ़ के प्रॉब्लम यही तो होती है। कई जगह कई सारे टीचर एडवांस मैथ को पहले पढ़ाते हैं, उनको पता है कि अगर एक बार अर्थमेटिक पढ़ा दिया तो ट्रिक की वजह से बच्चों की आदत खराब हो जाएगी, उन्हें फिर एडवांस मैथ में भी ट्रिक चाहिए होंगी। तो ये अर्थमेटिक पढ़ के आपकी आदत खराब हो गई है।
बिना मल्टीपल के कैसे निकालोगे आप बताओ? आपको तो मल्टीपल चेक करने पड़ेंगे ना कि ये किस मल्टीपल के नजदीक है, तभी तो आप पता कर पाओगे कौन से क्वाड्रेंट में है। अब ऐसे क्या देखकर मैं कोई जादू करूं कि बता दूं 3825 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जब तक मुझे ये पता नहीं है कि कौन से मल्टीपल के नजदीक पहुंचा है ये। भाई 360 का मल्टीपल चेक करो, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब आपको पता है कि अगर आप 360 को 10 से गुणा कर देते हो, अगर आप 360 को 10 से गुणा कर देते हो तो ये 3600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3600 डिग्री। और ये 3600 से भी ज्यादा है। चलो वो बाद की बात है, अभी फिलहाल आप इसे छोटा बनाओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि cos 360 गुणा 10 प्लस 3600 से कितना ज्यादा है? 225। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 360 को 10 यानी कि 360 के 10 रोटेशन बने, 10 चक्र बने और उसमें फिर 225 जुड़ा। और कल मैंने आपको बोला कि अगर आप 360 में प्लस माइनस जाते हो तो आप कहेंगे सर नो चेंज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा चेंज नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एग्जैक्ट वही रहेंगे, यानी कि 360 प्लस 225 का मतलब है कि cos 225 क्या है? cos 225। 360 प्लस का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और वहां cos प्लस होता है। अब ये आपके सामने नया सवाल बन गया। अब जो आपके सामने है ये cos 225 बच्चा, ये नया सवाल बन गया। सर 365 का मल्टीपल नहीं कर सकते, क्यों? रीजन बताओ 365 का क्यों करोगे? 365 का क्या मतलब हुआ? ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। एक साल में 365 दिन होते हैं इसलिए 365 का। कनपटी पे इतने कंटाप चिपकाऊंगा ना बेटा, पढ़ नहीं रहे हो तुम रट रहे हो। रीजनिंग और मैथ को एक ही कमरे में घुसा रहे हो, दिमाग के अलग अलग कमरों में डालो, मैथ को अलग कमरे में रीजनिंग को अलग में। तुम्हारे दिमाग का एक बड़ा हॉल है जिसमें रीजनिंग भी घुसा रहे हो, मैथ भी घुसा रहे हो, आपस में खेल खाल के मल्टी वो चिपक रहे हैं इधर उधर। रीजनिंग का कैलेंडर का कॉन्सेप्ट तो ट्रिग्नोमेट्री में घुसा रहे हो, उठने का काम कर रहे हो तुम सही में। मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ 365 का मल्टीपल, मैं समझ गया तुम कहां बोल रहे हो। एक साल में 365 दिन उसका भाई साहब हद हो गई। cos 225 का मैं वैल्यू बताओ जल्दी से। अब इसको भी आप फर्दर तोड़ सकते हो, इसको भी आप फर्दर तोड़ो कि 225 किसके नजदीक है। हमें जो मल्टीपल चेक करने हैं ना, बस वो देखना है, या तो 360 का मल्टीपल हो, या 90 का हो, या 180 का हो, या 270 का हो। हमें इन्हीं के ही मल्टीपल चेक करने हैं, क्योंकि इन्हीं के ही प्लस माइनस की वैल्यू कल मैंने पूरी क्लास में आपको सिखाई है। इसीलिए मैं या तो 360 का मल्टीपल देख रहा हूं, या 90 का, या 180 का, या 270 का, क्योंकि इन्हीं की ही प्लस माइनस की वैल्यू मैंने कल आपको बताई है। आप 365 का, आप 200, अरे भाई उनकी वैल्यू हमने प्लस माइनस की पढ़ी नहीं है, हमने तो ये क्वाड्रेंट में ये पढ़ा है 90-90 डिग्री वाला, इसीलिए मैं 360 का मल्टीपल देख रहा हूं। देखो cos 225 किसके नजदीक है? 180 के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि cos 180 प्लस 45। अब 180 पे कोई डिग्री चेंज नहीं होती है, cos cos में रहेगा, sin sin में रहेगा, तो ये cos 45 हो जाएगा। लेकिन 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 रुको रुको, 180 प्लस में क्या होता है? 180 प्लस का मतलब है कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और यहां तो केवल tan और cot ही प्लस होते हैं, यानी कि cos 180 प्लस 45 जो होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और ये नेगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा बच्चा? माइनस का cos 45। क्या वैल्यू देगा? ये माइनस का cos 45 देगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस का cos 45 यानी कि माइनस का 1/√2। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जहां आपको एक बार वैल्यू 225 आई, फिर दोबारा आपने 180 प्लस 45 यानी कि माइनस का 1/√2 के पास आप आए। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ वैसे क्वेश्चन दिखा देता हूं छपे हुए आपको, लिखे हुए। इस सवाल पे आ जाओ जरा, जल्दी जल्दी कर लो बस। अब कुछ नहीं है, मात्र औपचारिकताएं हैं, कुछ ऐसा उठपटांग सवाल नहीं है। अब आप आराम से कर सकते हो, ये करो 2-4-5 सवाल, फिर मैं आपको फॉर्मूला बेस एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन, खत्म। फिर कल से हम प्रॉपर फॉर्मूलेज के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो अभी हमें पढ़ने हैं। यस, 225 270 के नजदीक। हाँ, अरे बिल्कुल भाई, बात है, ऐसे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बोली उसने, क्या सर 270 से भी हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हो जाएगा बच्चा। देखो ये cos 225 था, है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं cos
270 माइनस कितना, 270 माइनस 45, भाई 270 माइनस 45 बोलो, है ना, 225 को। अब 270 में तो चेंज होती है वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका साइन 45, कोसाइन में चेंज होगा। और दूसरी बात, अगर आप 270 माइनस करते हो तो आप फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो, भाई 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और जहां पर कॉस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस का साइन 45 यानी कि माइनस का 1/√2। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे सवाल पूछोगे तो मजा आएगा। 365 का मल्टीपल, कुछ भी पूछ रहे हो यार, ऐसे सवाल पूछा करो। कह रहे साइन 420 की वैल्यू क्या होगी, 420। अब आप देखो 420 किसके नजदीक है, बोलो बोलो बोलो, 360 के नजदीक है ना, भाई 360 से ही तो ज्यादा है ये, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं साइन 360 प्लस 60। अब 360 प्लस या माइनस कोई चेंज नहीं होता, साइन साइन में रहेगा। और चूंकि आप 360 प्लस जा रहे हो, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/2। क्या हो जाएगा, √3/2। √3/2 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू बताओ जरा। कह रहा है 10/570, 180 का मल्टीपल चेक कर लो, क्योंकि अगर 360 पे जाओगे तो फिर आप बहुत दूर रह जाओगे। 360 प्लस 210 जाएगा ये, फिर आप दोबारा लगाना पड़ेगा आपको, 180 प्लस 30 हो जाएगा 360 से भी। लेकिन अगर आप 180 का मल्टीपल देखोगे, 18 3 54, 570 के नजदीक पहुंच जाओगे आप 570 के नजदीक पहुंच जाओगे, यस। यानी कि 10/570 को आप कह सकते हो 10 3 गुणा 180, भाई 18 3 54 540 होता है ना, और प्लस का 30, आप 570 को कह सकते हो 18 3 54, 180 का 3 में गुणा किया 540 और प्लस 30। अब आपको पता है इस 3 से मतलब नहीं है, अब आपको इस 3 से मतलब नहीं है, आप यहां ध्यान दो, 180 प्लस या माइनस कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता है, और कोई चेंज नहीं होता है मतलब 10 10 में रहेगा, 10 30। और 180 प्लस का मतलब क्या है बच्चा, आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 10 प्लस में रहेगा, यानी कि 1/√3। क्या होगा, 1/√3 ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जब जब भी आप 360 का मल्टीपल चेक कर रहे हो तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप 180 या 90 का मल्टीपल चेक कर रहे हो ना, थोड़ा सोचना। अब ये 3 गुणा 180 है, 3 गुणा 180 का मतलब है आपने जीरो से शुरू किया, 180 फिर 180 और फिर 180, यानी कि आप यहां पर आ गए, और फिर आप प्लस करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। 3 गुणा 180 का, मैं जब कह रहा हूं आप अगर 180 या 90 का मल्टीपल चेक करते हो तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो। इसको इग्नोर मत करना, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम जब 360 का मल्टीपल चेक करते हैं, लेकिन अगर 180 या 90 का मल्टीपल चेक या 270 का कर रहे हो, इसको इग्नोर मत करना। जैसे 3 गुणा 180 है, मतलब यहां से 0 डिग्री से शुरू किया, 180 डिग्री एक बार, दो बार और 3 बार, यहीं पर आ गए आप। मान लो 4 गुणा 180 होता, सपोज दैट 4 गुणा 180 होता, तो 180 180 180 180 यहां पर आ जाते, फिर आप यहां पर आ जाते। ये ध्यान रखना है आपने थोड़ा सा, 180 या 90 का आप मल्टीपल चेक कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो। सर अगर कंप्लीट मल्टीपल आ जाए, हाँ कंप्लीट मल्टीपल आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो यहां 0 डिग्री आप कह दोगे तो साइन क्या हो जाएगा, 10 0 हो जाएगा। फिर मान लो आपसे सपोज पूछने लगे कि भाई साइन 540 की वैल्यू बताओ, आपसे कोई पूछने लगे साइन 540 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर ये 180 का मल्टीपल है, तो साइन 180 गुणा 3 प्लस 0, 18 3 54 पूरा 540 होता है, बोलो। और 180 प्लस माइनस पे तो साइन साइन में ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है,
आगे चले। और क्वेश्चन देता हूं, जरा ये सवाल करना बच्चा, ये सवाल करिए, बोलो बोलो बोलो। दो सौ सत्तर से क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या था क्वेश्चन, आप इसको करो, बाकी 270, पिछला क्वेश्चन मैं 270 से करके दिखाता हूं। 570 है, देखो 10 570। अब 10 570 वालों, भैया जो 270 वाले कह रहे हैं ना, उन्होंने फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जो अभी मैंने बताया कि आप क्वाड्रेंट जरूर देखना। अगर आप 360 का मल्टीपल देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी 90 180 और 270 का देख रहे हो तो ये देखना रोटेट होकर आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो। अब आप देखो, इसको मैं कह सकता हूं 10 270 गुणा 2 प्लस 30, 27 दूनी 54 प्लस 30 हो जाएगा ना। आप इसको करो, मैं ये दूसरा सवाल करा रहा हूं पिछले वाला। अब 270 गुणा 2, 270 पे 10 चेंज हो जाएगा, 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, ये तो हमें पता है। तो ये तो कॉट 30 तो बनना है। अब ये प्लस का कॉट 30 बनना है या माइनस का कॉट 30 बनना है, ये अभी देखेंगे हम। ये तो पता है कि 270 प्लस या माइनस पे 10 कॉट में चेंज होगा। अब दूसरी बात है कि भैया ये क्वाड्रेंट में कौन से में जा रहा है, ये हमारा क्वाड्रेंट में कौन से में जा रहा है, बस उसको देख लो आप। भाई 270 से कहां आ जाओगे आप? 270 से कहां आ जाओगे आप? जीरो से चल के यहां, फिर इसमें 270 का एक और 270 जुड़ेगा तो 90 90 90, आप इसी क्वाड्रेंट में आ जाओगे, यहां थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि इसमें 270 जोड़ोगे तो वापस यहां पे नहीं आओगे, 90 90 90 यहां आके रुक जाओगे आप। 270 जोड़ोगे, 270 का 2 गुने का मतलब यही होता है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए जरा। साइन माइनस का 405, बच्चे साइन माइनस का 405 है, तो साइन माइनस का थीटा क्या होता है? साइन माइनस का थीटा क्या होता है? साइन माइनस का थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, यानी कि ये माइनस बाहर आ जाएगा 405। अब ये माइनस को बाहर रखो और साइन 405 की वैल्यू निकालो। तो साइन 405 को मैं कह सकता हूं साइन 360 प्लस 45, है कि नहीं? और 360 पे तो कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन 45, और वो भी माइनस का चलता है, माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2। आगे चलो, चलो बस इतना ही है, बाकी आप परेशान मत हो, अब इतना ही आपने पढ़ना है। और यही बेसिक बेसिक सी वैल्यू, हो सकता है ना भी पूछा जाए, हो सकता है ना भी पूछा जाए, और बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। ट्रिग्नोमेट्री से नॉर्मली क्वेश्चन अभी जो हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड चीजों पर ज्यादा पूछे जाते हैं, या जो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था बिल्कुल जो टेबल वाली वैल्यू है 30 45 60 90, इन्हीं पे पूछा जाएगा। ऐसा उठपटांग वैल्यू आपकी ग्रुप डी में पूछी नहीं गई आज तक भी, कि 520 740 1125 ऐसा नहीं पूछा गया। फिर भी मैंने पढ़ाया ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अब आते हैं टाइप थर्ड, और ये हमारा अब शुरू हो जाता है फॉर्मूले वाला सिलसिला। सबसे पहले सबसे आसान फॉर्मूले से मैं शुरू करूंगा, सबसे आसान फॉर्मूले से, कि यदि इफ ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है, यदि ए प्लस बी आपके 90 डिग्री है, तो देन अब कई सारी कंडीशन यहां बनती है। यदि ए प्लस बी आपके 90 डिग्री है, देन साइन ए बराबर कॉस बी होता है, साइन ए बराबर कॉस बी होता है। अगर ए प्लस बी 90 डिग्री होता है तो भैया, जैसे अगर मैं आपसे कहूं साइन 30 बराबर कॉस 60, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही कॉस 60 की होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की भी 1/2, क्योंकि 30 और 60 मिलकर क्या बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। तो बच्चे याद रखना, अगर ए प्लस बी मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं तो साइन ए बराबर कॉस बी होता है। आगे चलो थोड़ा सा, क्या कॉस को मैं लिख सकता हूं 1/sec?
और sec इधर आ जाएगा। असली फॉर्मूला तो अब है जो मैं लिखने वाला हूं, साइन ए, क्या मैं cos को इसके नीचे ला सकता हूं, बटे cos b बराबर क्या होता है 1। मैं cos को इसके नीचे ले आया। असली फॉर्मूला तो एक तो ये है जो यहां से बन के आया, जो यहीं से बन के आया कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए बराबर cos b होगा, या फिर cos को इसके नीचे ले आओ तो साइन ए बटा cos b आपका 1 होगा। और दूसरा फॉर्मूला, अगर cos को आप ऊपर ले जाते हो तो 1 बाई cos क्या होता है, sec। तो दूसरा फॉर्मूला बनता है साइन ए गुणा sec b बराबर 1। एक ये बनता है जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, एक ये बनता है जो आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी आपके 90 डिग्री है तो साइन ए बटा कॉस बी, बस जोड़ के देखना है। a और b का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो साइन ए बटा कॉस बी को 1 कर देना है। साइन ए गुणा सेक बी को भी आप 1 कर दोगे, साइन ए गुणा सेक बी को भी आप 1 कर दोगे। दूसरा, एक पहला तो ये हो गया a प्लस बी अगर 90 डिग्री है। दूसरा क्या है, दूसरा है टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए बराबर सॉरी टेन ए बटा कॉट बी बराबर 1 कह सकते हो, या फिर टेन ए इंटू टेन बी, ये भी आपका 1 हो जाएगा। एक ये हो गया, ठीक है। एक तीसरा फॉर्मूला और बनता है, तीसरा फॉर्मूला और बनता है कि भैया कॉस ए बटे साइन बी, ये भी 1 है, या फिर कॉस ए गुणा कोसेक, भाई साइन को ऊपर ले जाओगे तो कोसेक बन जाएगा ना, कोसेक बी बराबर 1। अब ये तीनों फॉर्मूलों को आप आराम आराम से एक बार देख लो, क्योंकि एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। सबसे आसान फॉर्मूले से ही मैंने शुरुआत करी है। बहुत सारे सवाल मैं आपको इस पे कराने वाला हूं कि अगर a प्लस बी आपका 90 डिग्री है तो साइन ए बटा कॉस बी 1 होगा, और साइन ए, कॉस को ऊपर ले जाओगे तो साइन ए गुणा सेक बी 1 होगा। तीसरे वाले को पढ़ो, कॉस ए बटा साइन बी भी 1 होगा, और साइन को ऊपर ले जाओगे तो कॉस ए गुणा कॉसेक बी भी 1 होगा। टेन ए बटा कॉट बी 1 होगा, या फिर टेन ए गुणा टेन बी भी आपका 1 होगा। कब, अगर आपका a प्लस बी 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी आपका 90 डिग्री। ओके, चलो अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, देखना। एक और लिख सकते हो इस पे, एक और लिख सकते हो, हालांकि उसको बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं आपको। a प्लस बी अगर 90 डिग्री है उसी का ही, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है उसी का ही एक पार्ट लिखवा देता हूं कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना है, 1 हो जाएगा। या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी आपका क्या होता है, 1 होता है। कब, जब a प्लस बी आपका 90 डिग्री हो। अब ये आपको क्या करना है, एक A4 सीट लेनी है, हो सकता है 2 या 3 A4 सीट में आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आए। A4 सीट में बीच में से ऐसे लाइन खींचना और बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में ये फॉर्मूलेज लिखते रहना, अभी नहीं बाद में, और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना, तभी ये याद होंगे आपके कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो जितनी भी चीजें मैंने बॉक्स में लिखी हैं ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अब मैं सवाल दिखाता हूं आपको और इन्हीं के ऊपर आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, देखना। सवाल है आपका, जैसे ये रहा क्वेश्चन, इसको देखेंगे जरा। देखो, कह रहा साइन 27 बटा कॉस 63 माइनस कॉस 27 बटा साइन 63 की वैल्यू क्या होगी, बोलो। भाई मैंने आपको बताया अगर a और b, a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए बटा कॉस बी 1 होगा। पहले आप जोड़ के देख लो, क्या 27 और 63 मिलके 90 बना रहा है, क्या 27 प्लस 63 90 बना रहा है, यस 90 डिग्री बना रहा है। तो भैया ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 27 63 90 है तो कॉस ए बटा साइन बी भी 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कितना जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चले।
ये सवाल देखो, कह रहा है कि cos 50 बटे साइन 40 प्लस 3 कोसेक 80 बटा सेक 10, ओके, माइनस 2 cos 50 कोसेक 40। करना मत, दोनों एंगल का मिलके सम 90 डिग्री बन रहा है। 50 40 90, 80 10 90, 50 40 90, सबका 90 90 बन रहा है। तो बहुत आसान चीज है। अब cos a बटा साइन b ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बच्चे आप सेक को ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा, सेक का क्या बन जाएगा, cos, cos 10 और cosec 80 और 1 प्लस, है ना, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, cos a बटा साइन b 1 हो जाएगा। अब सेक को मैं ऊपर ले गया तो ये cos बन गया, माइनस 2 cos 50 और cosec 40। एक और चीज मैंने लिखवाई थी आपको, देखो, cosec 40, सॉरी, cosec 40। देखना जरा इस चीज को कि कहां गया, हाँ ये कि cos a गुणा cosec b आपका 1 होता है। cos a गुणा cosec b आपका 1 होता है अगर a प्लस b आपके 90 डिग्री हो। तो 10 और 80 90, तो ये cosec है ना, cosec 80, cosec 80। तो 10 और 80 90, तो cos और cosec 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। तो क्या हो गया, 1 प्लस 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2। जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा, सी। गुरुजी tan a गुणा cot b 1 होगा ना, क्यों 1 क्यों होगा वो, क्या कुछ भी बोलते हो बच्चा, tan a गुणा tan b 1 होगा। इसको देखो, tan a बराबर cot b होगा अगर a प्लस बी 90 डिग्री है। भाई मानो tan 30 की जो वैल्यू होगी, क्या वो cot 60 के बराबर नहीं होगी। tan 30 कितना होता है, 1/√3, cot 60 भी 1/√3 होता है, tan का उल्टा, है ना। तो cot 60 की वैल्यू tan 30 के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि tan a बराबर cot b, कब, जब a और b की वैल्यू 90 डिग्री है। अब cot को मैं क्या कह सकता हूं, 1/tan कह सकता हूं। अब ये इधर आएगा तो क्या बनाएगा, tan a गुणा tan b बराबर 1। tan a गुणा cot b बराबर 1 क्यों बोलते हो। साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66, कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस 61 साइन 29। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे इसका सवाल का जवाब, बता दो मुझे। देखो, ये तो 1 हो जाएगा भाई, 24 और 66 90 होता है, 24 और 66 90 होता है। मैंने आपको बोला कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b आपका क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66 1, 24 और 66 भी 90 होता है। तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 61 प्लस, अब ये कॉस 61 है, साइन 29, साइन 29 को क्या मैं कॉस 61 कह सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, साइन 90 माइनस 61, क्या मैं साइन 29 को 90 माइनस 61 बोल सकता हूं, क्योंकि 90 में से 61 जाएगा तभी 29 बनेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 61। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि साइन 29 को आप कॉस 61 बोल सकते हो। या फिर आप दूसरा तरीका भी लगाते कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन a बराबर कॉस b होगा। तो 29 और 61 मिलकर 90 होते हैं, तो साइन 29 को आप कॉस 61 कह सकते हो, क्योंकि साइन a बराबर कॉस b होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 61 और कॉस 61 यानी कि कॉस स्क्वायर 61। अब आपको एक फॉर्मूला हालांकि मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हालांकि दुनिया जानती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है अगर वैल्यू थीटा की बराबर हो। ये इस पे मत जाना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू सेम है 61 61, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनेगा, आपका 1 बनेगा। तो ये 1 हो गया, तो आ जाएगा 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा आपका 2। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ती है भाई। आएंगे जरा इस सवाल पे।
सवाल है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। आपको पता है अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो tan a गुणा tan b 1 होता है। तो अब ये सारी वैल्यू tan की है। आप देखो किन दो को मिलके 90 डिग्री बन रहा है, किन दोनों को मिलके 90 डिग्री बन रहा है भैया। आपको पता है 48 और 42 मिलके क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो tan 48 गुणा tan 42 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि tan a गुणा tan b 1 होगा। 23 और 67 ये मिलके 1 बनाता, 90 डिग्री बनाता है 23 और 67। तो tan 23 और tan 67 भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 गुणा 1 आंसर कितना आएगा, 1। फॉर्मूले क्लियर है ना, तो सवाल फिर है ही नहीं कुछ। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है अगर आपको फॉर्मूले पे पकड़ है तो। आगे बढ़ो, इस पे आ जाओ जरा, इसको देखेंगे। tan 25, 35, 45, 55, 65 सारी वैल्यू 10 की है। आप देखो किन दो को मिलके 90 डिग्री बन रहा है। तो 25 और 65 को मिलके 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। 35 और 55 को मिलके 90 डिग्री बन रहा है, ये 1 हो जाएगा। और tan 45 तो अपने आप में 1 होता है, tan 45 तो अपने आप में 1 होता है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आ जाएगा, 1। कितना आएगा, 1। चलो ठीक है, फिर यहीं पे चीजों को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसे आप कर लेना बच्चे। कल हम और आगे फॉर्मूलेज की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे चीजों। ओके, तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।